नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुन्दर से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा बताने जा रही हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी जिसका नाम गुरुदन था, जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह शिकार की खोज में जंगल में निकला, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह बहुत थक गया और भूख प्यास से व्याकुल हो गया। रात गिरने लगी और शिकारी को यह चिंता सताने लगी कि अंधेरे में वह किसी जंगली जानवर का शिकार कैसे करेगा। तब वह जंगल के बीच स्थित एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और शिकार के इंतजार में रात बिताने का निर्णय लिया। संजोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकारी रात भर जागते हुए अपनी थकान मिटाने के लिए बार बार पेड़ की टहनियों को पकड़ता और हिलाता, जिससे बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरते। साथ ही उसके हाथ से जल की बूंदें भी टपकती रही। यह सब शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाने और जल अभिषेक के समान हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां पानी पीने आया। शिकारी ने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, हिरण ने उसे रोकते हुए कहा, हे शिकारी, मैं अभी अपने बच्चों को माता पिता के पास छोड़कर आता हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरण पर विश्वास कर उसे जाने दिया। इसी तरह रात भर अलग अलग समय पर 3 और हिरण आए और सभी ने शिकारी से अपने परिवार से अंतिम बार मिलने की अनुमति मांगी। शिकारी ने चारों को जाने दिया। रात भर जागरण और अनजाने में शिवलिंग की पूजा करने के कारण भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिकारी को अपने किए गए पुण्य कर्मों का आभास हुआ, उसमें करुणा जागी। सुबह होते ही चारों हिरण अपने वचन के अनुसार वापस लौट आए, लेकिन शिकारी का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने हिरणों का शिकार नहीं किया और उन्हें जीवन दान दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी से बोले, हे गुरुदन, तुमने अनजाने में मेरी उपासना की और दया भाव भी दिखाया, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा से शिकारी को अपने पापों से मुक्ति मिली और सद्गति प्राप्त हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।